दोस्तों, जाति क्या होती है और जातिवाद क्या होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, आज जिस तरह से खेल जगत में जातिवाद का कहर हो रहा है वो हमें जानना चाहिए। और यूं नहीं, आज आपको बता दें कि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया हाउस, फिल्म सिनेमा जगत या फिर खेल जगत हो, कहीं पर भी हो, आपको बता दें कि जातिवाद सबसे बड़ा मायने रखता है। और इस देश में ब्राह्मणवाद ऐसा एक व्यवस्था है जो सब पर भारी है। चाहे फिर साम हो, दाम हो, दंड हो, भेद हो, किसी प्रकार का भी हो, लेकिन वो आप पर हावी होकर आपको जातिवाद और हर तरीके से लड़ाने की कोशिश करेगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जाति का फर्क और क्या होता है, मतलब। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि सबसे बड़े माने जाने इंटरव्यूअर्स, जिनको आप लोगों ने अक्सर टीवियों में देखा होगा, नाम है विजेंद्र चौहान। इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के चंगुल से हम सबको आज़ाद होने की ज़रूरत है। आपने यूपीएससी जो डीएम की पढ़ाई होती है उसका जो इंटरव्यू होता है उसमें आप लोगों ने अक्सर इनको देखा होगा, और इन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों के चंगुल से पूरे बहुजन समाज को आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो जानते सब लोग हैं, पूरा देश जानता है कि ब्राह्मणवाद जो है सबसे खतरनाक चीज़ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि अभिनव पांडे ने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है और तमाम बहुजन समाज के लोग जिन्होंने दलितों का वोट लिया बाबा साहेब के नाम पर, और तमाम लोगों का जो वोट लिया है उनके संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन दलितों की हत्या पर वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम खबर है, आज आपको बताएंगे। मुसलमानों को लेकर एक बड़ी खबर है जो आपके सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन सोचिए, इस देश में बेरोजगारी कहां पहुंच चुकी है। आपको बताएंगे बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग अपने आप को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन जितनी खबरों को मैंने बताया उस पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। साथियों, इस देश में अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर होती जा रही है कि देश में जो महंगाई हो रही है इस समय, उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, एक दिन का कम से कम अगर देखा जाए 7 परिवार 5 परिवारों में तो 500 रुपये का डेली का खर्चा हो गया है नॉर्मल दाल चावल खाने के लिए। तो इस देश की जो महंगाई है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इस देश के जो आला हैं, जो इस देश की महामहिम हैं और जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस बात पर बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते हैं। और बेरोजगारी इस कदर से बढ़ रही है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है और जितने भी मनघड़ंत जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अपने आप को तथाकथित बहुजन समाज के लोग कहते हैं, वो चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप इसके पीछे का जब कारण सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। आप इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो व्यक्ति आपके समाज का वोट ले रहा है वो आपके समाज के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध कर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसी के राज में ये हत्याएं हो रही हैं। आप सोचिए, डीएमके के राज में तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है और प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होने पर पूरा दलित समाज इसका विरोध कर रहा है। लेकिन उसी इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके सरकार के तमाम दोस्त, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हों, अखिलेश यादव हों, वह तमाम, चाहे फिर तेजस्वी यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, कोई भी नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दलितों से ज़्यादा अपने वोट बैंक की ज़रूरत है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, विस्तार से समझना चाहिए कि आज दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और ये लोग नहीं बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। कल बहुजनों पर अत्याचार होगा, परसों पूरे देश पर अत्याचार होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वोट और पैसों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, जो खबर है उस पर मैं बातचीत करता हूँ, आपको खबर विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। जातिवाद का कहर क्या है आपको बताते हैं। क्रिकेट में कल जो मैच था वो मैच साथियों जिम्बाब्वे और इंडिया से मैच था और जिम्बाब्वे इंडिया मैच में भारत ने कल जीत दर्ज की है और इसका सारा श्रेय अभिषेक शर्मा को जा रहा है।
आपको बताते हैं इसका रेटिंग ग्राफ क्या है। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह में रेटिंग ग्राफ क्या है उसे समझना चाहिए बारीकी से, फिर जातिवाद को कहना चाहिए। इंडिया जीतती है, सब लोग अभिषेक शर्मा की जयकार लगाने लगते हैं, लेकिन रिंकू जी को वहां पर भुलाया जाता है। एक बहुजन समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, वही अभिषेक शर्मा ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति है, तो उसके लोग जय जयकार करते हैं, जबकि रेटिंग में रिंकू से ज़्यादा वो आगे नहीं है। भानुनंद जी ने इस पर एक विश्लेषण किया है जो आपको समझना चाहिए। भानुनंद ने इस पर एक विश्लेषण किया कि जातिवाद किसे कहते हैं, आओ समझाएं। आज T20 मैच का जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच मैच था। बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ शामिल थे। अभिषेक शर्मा ने 47 गेंद पर 100 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 212.77 की थी। रिंकू शर्मा ने 22 गेंद पर 48 रन बनाए, यानी कि 218.18 की स्ट्राइक रेट थी। वही ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों में 77 रन बनाए और स्ट्राइक रेट इसकी 163.83 थी। अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह में जो स्ट्राइक रेट थी रिंकू की ज़्यादा थी और यह नाबाद भी रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद लोगों ने अभिषेक शर्मा को पता नहीं क्या क्या पदवी दे दी। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणवादी लोगों की पोस्ट देखकर लग रहा है कि अभिषेक शर्मा क्रिकेट के नए भगवान हैं और रिंकू सिंह का कहीं नाम और निशान कहीं अता पता नहीं है, जबकि रेटिंग जो है खेल का वो सबसे ज़्यादा T20 में रिंकू सिंह का था। तो आप इस बात से कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश में जातिवाद बहुत हो रहा है और इसे मैं बारीकी से समझना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। और दूसरी अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो विजय चौहान, आपने इन्हें अक्सर देखा होगा टीवी में इंटरव्यू लेते हुए या अक्सर सोशल मीडिया पर इनके चैनलों पर देखा होगा। यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं और इनका ये इंटरव्यू लेते हैं सभी बच्चों से। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा किसी इस्लाम या ईसाईयत से नहीं है, सबसे बड़ा हिंदुओं को खतरा अपने धर्म बस ब्राह्मणवाद के चंगुल से आज़ाद करने की ज़रूरत है। सोचिए, इन्होंने कहा कि हिंदुओं को ब्राह्मणवाद के जो चंगुल हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं उनमें से उनको बाहर आने की ज़रूरत है। अब आप समझ सकते हैं इस देश में ब्राह्मणवाद कितना हावी है। जब इतना पढ़ा लिखा लोग ये बात कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कह रहे होंगे, इन्हें उस चीज़ की नॉलेज है। इन्होंने ऐसे ही नहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और जो इन्होंने बताया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ट्विटर पर हर वही खबर बताता हूं जो लोगों ने कहा है, उसे मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुसलमानों की अगर बात की जाए तो कुछ अंधभक्त ये कह रहे हैं कि मुसलमान को दाढ़ी और उनके टोपी से पहचाना जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते, उनको भी किसी नाम से पहचाना जाए। आपको बताते हैं, अंधभक्त, मोदी जी ने सारे चक्र हिंदुओं से छीनकर मुसलमानों को दे दिया। अब्दुल मजीद कीर्त चक्र, सैफुल्लाह कादरी सौर चक्र, मुस्तफ़ा बोहरा सौर चक्र। सुन ले बीजेपी आरएसएस, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इंडिया गठबंधन के किसी व्यक्ति ने लिखा है, आईडी यहाँ पर शो हो रही है, आप लोग देख लीजिएगा। और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि इस देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी शासनकाल में अखिलेश यादव ने इसे ट्वीट किया है कि एमबीए के बाद भी नौकरी नहीं। पटना के युवक ने बनारस, पत्नी ने गोरखपुर में जान दी। 2 साल पहले की थी लव मैरिज। सोचिए, दोनों ने एमबीए किया था और नौकरी न मिलने की वजह से एक ने बनारस में आत्महत्या कर ली और दूसरा पटना में आत्महत्या कर लिया। तो ये बेरोजगारी का आलम है, इसे हमें बारीकी से समझना चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा
कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।